शिक्षक साथियों नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 मॉड्यूल 3 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। प्रश्नोत्तरी जिसमें हर बार आपका स्कोर 20 में से 20 रहेगा। इसमें तीनों अटेम्प्ट में पूछे गए अलग अलग प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें तीनों अटेम्प्ट में आपका स्कोर 20 में से 20 रहेगा, क्योंकि इसमें सभी प्रश्नों का अलग अलग संग्रह है और आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। सभी जो तीनों अटेम्प्ट में पूछे गए प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? इसका सही आंसर है सहायक बनना। अगला प्रश्न है उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। अगला प्रश्न है हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है सीखना क्या है? इसका सही आंसर है एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक सीखना कब होता है? इसका सही आंसर है जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। अगला प्रश्न है सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? इसका सही आंसर है बच्चे। अगला प्रश्न है NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगला प्रश्न है सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है? इसका सही आंसर है नवीन और अपेक्षाकृत तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। अगला प्रश्न है कक्षा के बाहर के वातावरण, आत्मिक प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण है? इसका सही आंसर है समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? इसका सही आंसर है निजी पसंद। अगला प्रश्न है बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षणिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? इसका सही आंसर है जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिनमें उन्हें आनंद आता है। अगला प्रश्न है खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है मैग्नीफाइंग ग्लास, ऑब्लिक, आवर्धक लेंस और चुंबक। अगला है कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर है आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। अगला प्रश्न है गतिविधि आब्लिक रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? इसका सही आंसर है कला, खोज, वाक, संगीत। अगला प्रश्न है अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। अगला प्रश्न है बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि आब्लिक रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही आंसर है कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। अगला प्रश्न है कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? इसका सही आंसर है 3। पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? इसका सही आंसर है किसी चीज में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। अगला प्रश्न है जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या है? इसका सही आंसर है दृश्य, श्रव्य, गति, संवेदी और स्पर्श। अगला प्रश्न है बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है सक्रिय और स्वायत्ता साहसी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है जिज्ञासु, फल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। अगला प्रश्न है गतिविधि आब्लिक रुचि क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। अगला प्रश्न है बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीकों के नाम क्या है? इसका सही आंसर है बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। अगला प्रश्न है करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है करके सीखना। अगला प्रश्न है एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। अगला प्रश्न है संभावित रुचि में क्या शामिल है? इसका सही आंसर है किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। अगला प्रश्न है सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। अगला प्रश्न है बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञान अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर है प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती है? इसका सही आंसर है पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। अगला प्रश्न है 5 इंद्रियों के नाम क्या है? इसका सही आंसर है देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और सुनना।
अगला प्रश्न है सामूहिक संवाद का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर है किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े या छोटे समूह में कार्य करना। अगला प्रश्न है बच्चे बेहतर कब सीखते हैं। इसका सही आंसर है जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं। इसका सही आंसर है जिज्ञासु। अगला प्रश्न है बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर है अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। अगला प्रश्न है चिंतनशील बनने में बच्चों को कैसे मदद मिलती है। इसका सही आंसर है नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं। इसका सही आंसर है साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। अगला प्रश्न है कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधियां अपनी रुचि क्षेत्र की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए। इसका सही आंसर है एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना।